पेंगुइन, वो वहां से अपनी मेहनत करके लाए और ये चुरा करके यहां लाए, और यहां से उसके पास में रहा पेंगुइन उठा करके एक ले जा रहा था, लेकिन उसने तिरछी नजर करी, ये तो मेरा ले रहा, भगा दूर से भगाया उसको। तो मनुष्य में नहीं, जो व्यक्ति चोरी करता है, किसी का लूटता है, तो वह हमेशा सजग बना रहता है कि कहीं मेरा तो कोई नहीं लूटा रहा, जैसे मैं किसी का लूट रहा था वैसे मेरा तो कोई नहीं लूट रहा। तो पेंगुइन ने देखा कि मैं लूट के ला रहा हूं तो मेरा कोई लूट नहीं रहा, और तिरछी नजर करके देखता है ऐसे मनुष्य की तरह धीरे से, और देखा तो वो उसकी कंकड़ उठा के ले जा रहा था, तुरंत भगा उसको भगाने के लिए। तो जिस चीज का हमें अभाव नहीं है उस चीज के बारे में हमें स्मरण नहीं रहता, और जिस चीज का हमको अभाव है उसके बारे में हमें सतत, क्योंकि हमारे अंदर, चोर के अंदर डर का अभाव है, इसलिए वह निडर नहीं है, इसलिए हमेशा चौकन्ना रहता है। लेकिन जिसने अपनी मेहनत द्वारा कमाया है, जिसका खुद का ही है, उसके पास डर का अभाव नहीं है, उसके पास डर, वह डरा हुआ नहीं है। जिसके पास डर का भाव है वह हमेशा डरता रहता है, और जिसके पास डर का भाव नहीं है वह हमेशा निर्भय रहता है। ऐसा भगवान के, तो एक बहुत बड़ा चिंतक हो गया ऑस्कर वाइल्ड, बहुत बड़ा चिंतक। तो अभी बात ये चल रही कि हमारे पास होने के बावजूद भी हम उसे नहीं पहचान पाते। तो ऑस्कर वाइल्ड का एक मित्र, उसने सभी लाइब्रेरी, सभी बुक स्टॉल, सभी जगह उसको एक बुक चाहिए थी, किताब, वह मिल नहीं रही थी, इसलिए उसने सभी जगह सर्च किया, भाई मिल जाए, लेकिन कहीं नहीं मिला। उसको पता लगा कि मेरा मित्र है, उसके पास होनी चाहिए, उसके पास हर प्रकार की पुस्तक है, और वह गया उसके पास और कहा ऑस्कर वाइल्ड को कि भाई मैं तेरा मित्र हूं, मुझे ये बुक चाहिए, तो क्या तेरे पास है? ऑस्कर वाइल्ड ने कहा हाँ, यह बुक मेरे पास है, यह किताब मेरे पास है, तो मुझे दे दो। यह बुक मैं तुझे नहीं दूंगा, बुक मेरे पास है, किताब मेरे पास है, लेकिन वह बुक तुझे नहीं दूंगा। अरे बोला कैसा आदमी है, ऐसे पूरे गांव को कहता फिरता कि मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तेरा मित्र हूं, मैं तेरा मित्र हूं, है, हम दोनों मित्र हैं, और जब एक बुक पढ़ने के लिए मांग रहा हूं कि भाई मेरे पास नहीं है, कहीं मिल नहीं रही, इसलिए मैं तेरे पास आया हूं, तू मुझे दे दे, मैं पढ़ना चाहता हूं। तो बोलता है यह बात नहीं बनेगी, बुक मैं नहीं दूंगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि तुझे पता है ये सब बुकें इतनी सारी कैसे भरी है, जितनी भी बुक मेरे पास है कोई खरीद के नहीं लाया हूं, सब बुक मैंने मांग मांग के इकट्ठी की है, इसलिए मुझे डर है कि मैं तुझे दूंगा तो तू तेरे वहां ले आकर के रख लेगा, इसलिए मैं तुझे ये बुक पढ़ने के लिए नहीं दूंगा। तो पहचाना हम कौन हैं? हरि, और हरि की करुणा को तो हम बाद में पहचानेंगे, लेकिन अपने आप को पहचाना। हमारे पास हमारा आत्मा जो जीव अंदर है, हम तो सिर्फ शरीर हैं। हजारों बार हम पुत्र बने, पुत्री बने, पति बने, पत्नी बने, बच्चा बने, बच्ची बने, लड़का बने, लड़की बने, गधे बने, कुत्ते बने, बिल्ली बने, शेर बने, चीता बने, कीड़े मकोड़े बने, हर प्रकार का एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया है। कुत्ते कैसे होते हैं, बिल्ली कैसे, हर प्रकार का अनुभव हमने कर लिया है, एक बार नहीं, अनंत करोड़ों बार, हम ना गिन सके इतनी बार हमने अनुभव कर लिया है, एक ही कारण से, क्योंकि हमने सब कुछ जाना, हमने अपने आप को ही भूल गए, सबको जानते हुए अपने आप को हम भूल गए, और उस भूल के कारण हम हरि से दूर हो गए, और हरि से दूर हुए तो फिर भटकने लटकने लगे। तो कहने का तात्पर्य कि हम कोई मनुष्य, कि हम कोई शरीर,
कि हम कोई राम भाई, हम श्याम भाई, हम कोई भी नहीं है, हमारा कुछ अस्तित्व ही नहीं है। जब हमारे शरीर को जला दिया जाएगा तो 250 ग्राम राख भी नहीं होगी, तोलोगे तो 250 ग्राम भी नहीं निकलेगी, इतना ही हमारा अस्तित्व है। बाकी कोई हमारा अस्तित्व है, फिर कोई कितना ही बड़ा फूल फूल करके घूमता हो कि भाई मैं तो भाई बड़ा धनवान व्यक्ति, मैं बड़ा पैसे वाला, मैं बड़ा दिमाग वाला। अरे तेरे जैसे कितने दिमाग वाले ताकत वाले आगे चले गए, तू तो कुछ भी नहीं हो उसके आगे। तो पहचानो, हमारी भूल कहां होती है कि हम सब कुछ जानते हुए अपने से अनजान रहते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। सही बात है, आप किसी के बारे में जानने जाओगे तो जिस जगह खड़े हो उस जगह के बारे में भूल जाओगे। जैसे आप कहीं घूमने गए बराबर, अब जिस जगह आप खड़े हो वह जगह इतनी सुंदर हरियाली से भरी हुई है, उसका सौंदर्य आप ले सकते हो, लेकिन उसका सौंदर्य आप क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हम जहां खड़े हैं उसके बारे में तो हम जानते नहीं, उसके बारे में हम जानना भी नहीं चाहते, लेकिन हमारी दूर वह नजर सामने दिखाई पड़ रही है। वह क्या है? अरे भाई वह तो देखना पड़ेगा, देख लेना पहले, ये देख क्या है, कहां खड़ा है तू, किस जगह खड़ा है, किस हरियाली की गोद में खड़ा है। दूर का देखेगा लेकिन अपने पास का देखना किसी को पसंद। सही बात है, हम चारों तरफ घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। वो अयोध्या के अंदर बंदर बहुत हैं, तो अयोध्या में एक महात्मा हजारों लोगों को इकट्ठा कर करके सत्संग कराते हैं, और लोग बड़े प्रभावशाली होते हैं। प्रभावशाली होने के बाद लोगों को भगवान का सानिध्य भी मिलने लगा, लेकिन उनके पास रहा उनका ही शिष्य जो नया नया था, उनके पास रहा उनका ही शिष्य, वह कुछ जान नहीं पाया। और एक दिन हजारों लोगों को सत्संग कराने के बाद लोगों ने इतना प्रतिसाद दिया कि महात्मा जी आज आपके योग से हमें भगवान का सानिध्य का वाइब्रेशन मिल रहा है। तब पास में ही पड़ा शिष्य को पता था, गुरु को, कि भाई इसको कुछ पता नहीं चलता है, नहीं ये लोग इतना आनंद करके जाते हैं और ये यहीं का यहीं। तो गुरु जी ने बुलाया, भाई तुझे कुछ पता चला? तो क्यों? बस मैं तो यहीं बैठा था, मैं दूर देख रहा था कि हजारों लोग बड़े मंत्र मुग्ध होकर के एक नजर से आपको निहार रहे हैं, आपकी बात बड़े गौर से सुन रहे हैं। मेरी नजर वहां थी तो महात्मा ने कहा बस तू लंगूर की तरह लटक गया। लंगूर की तरह लटक गया। लंगूर क्या करते हैं, एक जगह खड़े होता ना, मैंने कहा अपने पास पहले नहीं देखेंगे, वो दूर दृष्टि करके जहां दूर बड़ी अच्छी टहनी, अच्छी डाल की होए, क्या दूर थी जंप मारे। तो भगवान ने कहा गुरु जी तू तो लंगूर की तरह ही रहा, लंगूर की तरह ही लटकता रहा। लंगूर यानी वहां पे भाषा है, ये लंगूर यानी बंदर। आपने बांध रहा है ना लांबी पूछड़ी वाला, इन्हें त्या अयोध्या, यूपी, राजस्थान की तरफ लंगूर कहते हैं। हाँ बस, तो गुरु माकड़ो सब जगह का देखो अलग अलग है। तो बोला तू तो लंगूर की तरह लटक गया। लंगूर जहां खड़ा होता है वहां तो देखता नहीं कि यहाँ पे कितने फलों का गुच्छा है। दूर एक फल दिखाई देगा तो जोर से छलांग लगाएगा और वहां जाकर के लटकेगा। फिर वहां पे देखेगा अरे जहां पे खड़ा था वहीं पे गुच्छा था फलों का। तेरे साथ ऐसा हुआ कि सामने तो कुछ लोग थे, लेकिन तेरे पास में बैठा था गुच्छे के स्वरूप में। लूम ये गुच्छे के स्वरूप में था, तो तू मुझे नहीं देख सका, लेकिन सामने रहे एक दो को तूने देखा है, तू लंगूर की तरह लटका। तो हम सबको देखने में रहते हैं तो अपने आप को ही, अपने आप का अस्तित्व ही भूल जाते हैं। मैं एक संगीतकार को जानता हूं, शायद आप भी जानते होंगे। वह संगीतकार को मैं जब भी मिलता हूं या जब भी मेरी उससे बात होती है, तब बस एक ही बात उसके मुंह से निकलती है। अभी मैं स्वामी वहां पे एक जगह प्रोग्राम था, वहां पे शंकराचार्य जी आए थे, पंडित जसराज आए थे, फिर वहां पे उस जगह का नेता भी आया था और हजारों लोगों की मेदनी थी स्वामी जी। बस मैं बोला बड़ा अच्छी बात है। इस बार इंडिया मिला
तो क्या बोलता है, अरे स्वामी जी अभी 15 दिन पहले आप आगे होते ना, तो 15 दिन पहले ही अभी बड़े अधिवेशन में गया था अफ्रीका में जितने भी हिंदू संप्रदाय के बड़े बड़े संत महात्मा सब इकट्ठे हुए थे। यहां तक कि जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वह भी बड़ी इकट्ठी हुई थी। वहां पे अमिताभ बच्चन आया था, वहां पे ये आया था, वहां पे ये आया था, कितनों के नाम दिखा दिए। तो मैंने कहा कि आप सबको जानते हो? अरे स्वामी जी आप मेरी बात क्या करते हो, मैं हर देश में घुमा हूं, कोई देश मैंने बाकी नहीं रखा, हर देश में घूम लिया हूं, और जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं ना स्वामी, उन सभी बड़ी हस्तियों को जानता हूं। कोई मेरी नजर से दूर, कोई मेरी नजर में आना बाकी रहा नहीं। मैंने कहा वारे वाह, हर वक्त एक बार बोले तो समझे, लेकिन जब भी वो मिले या फोन पे मिले तब यही बात है कि आज मैं वहां गया था, कल मैं वहां गया था, उससे मिला। तो मैंने कहा फिर इस बार तो मैं मिल गया तो रूबरू हो गया। इस बार तो मैं बोला कि भाई तुमने उसको भी पहचान लिया, उसको भी जान लिया, उस नगर के सेठ को भी जान गए, वो करोड़पति धीरूभाई अंबानी को भी तुम जान गए, सबको तुमने जान लिया, लेकिन क्या तुम अपने आप को जानते हो? कुछ नहीं बोल पाया। क्या बोलेगा? उसको लगा कि भाई पकड़ लिया बराबर, अब तक कोई पकड़ने वाला नहीं मिला, लेकिन पकड़ लिया। मैंने कि तू पूरी दुनिया को जानता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन क्या तू अपने आप को जानता है? बोला कि बस यहीं पे कमी है, अपने आप को नहीं जानता तो तू कुछ भी नहीं जानता। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, और हम कहां हैं उसका अस्तित्व जानो। लेकिन मैंने कहा ना, जिनको महिमा है, जिनको ज्ञान हो चुका है, उन्हें तो पता चल चुका है कि हम कहां हैं, यहां पर क्या बात हो रही है। क्या बात हो रही है? हाँ, मैं कौन हूं, हम कौन हैं। तो हम सबको जानते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जानते। और इसी कारण से कहीं बड़ी अच्छी सत्संग की बात हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता वह कुछ भी नहीं जान पाएगा। जिसने अपने बारे में नहीं जाना तो वह हरि और हरि की करुणा के बारे में कैसे जानेगा? तो जिसने जान लिया उसको सभी का पता चल जाता है प्रभु कृपा से। अभी एटलांटा में बच्चों का ग्रुप है, तो मैं कई बार सत्संग करता रहता हूं फोन के द्वारा। कॉन्फ्रेंस वो लड़के इकट्ठे होते हैं, और फिर इकट्ठे कॉलेज के लड़के बच्चे लोग और इकट्ठे होते हैं, फिर हम कथा वार्ता करते हैं। उनको कोई प्रश्न होता है तो पूछते हैं, हम उनको जवाब देते हैं फोन के ऊपर। एक दो बार उन्होंने बोला कि स्वामी स्काइप के ऊपर आओ, लेकिन वो योग्य नहीं, क्योंकि खाना बनाते रहते, कई बार खाना बनाते बनाते भी सत्संग हो जाता है, भगवान की सेवा कर रहे तो सत्संग हो जाता है। तो वो एक दूसरे रूबरू तो नहीं देख सकते, लेकिन फोन पे बात होती है। तो अभी 20 दिन पहले की 19-20 दिन हो गए होंगे शायद, तो बच्चों को मैं सत्संग करा रहा था ग्रुप को, आने कम से कम 10-15 लड़के होंगे। तो रेगुलर जो सत्संग में आते थे वह सब लड़के तो थे, लेकिन उन लड़कों ने कहा कि स्वामी जी आज हमारी मंडली में एक नया सदस्य आया है और उसको जानने की बहुत उत्सुकता है। तो मैं बोला कि भाई अगर उसको जानने की उत्सुकता है, वो अपने आप को पहचानना चाहता है, तो सब कुछ उसको अपने आप ही जानने को मिलेगा। अब स्वाभाविक है कि भगवान के भक्तों की, भाई मैंने कहा कि जैसे आप यंग जनरेशन बराबर, आप क्या हो, आप कहां जा सकते हो, आप कहां पहुंच सकते हो, उसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूं कि देखो पहले के पूर्व के इतिहास में हमारे जितने भी भगवान के भक्त हो गए, एक एक भक्त के चरित्र को लो और उनके जीवन में से सार ग्रहण करके अपने जीवन में उतारो। तो बच्चों ने कहा स्वामी ऐसे कोई हरि भगत की, भगवान के समय जो निष्ठा वाले, दृढ़ निष्ठा वाले ऐसे कोई भगत हो, उनकी बात करो। अब स्वाभाविक मैंने जीणा भाई की बात की कि जीणा भाई को भगवान के प्रति इतनी निष्ठा, इतना भगवान की भक्ति का बल, हमेशा भगवान से जुड़े रहने वाले,
कि भगवान एक आज्ञा करे तो सराखों पर भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले उनके जीवन में कितने इतिहास जो उनके बने थे, वो मैंने एक करके सभी इतिहास के बारे में बताया, तो लड़कों को पावर आया। तो उतने में से मुझे फोन में एक आवाज सुनाई दिया, आई लाइक जेबी, यानी मैं जेबी को पसंद करता हूं। जीना भाई, तो मैं जीना भाई के बारे में बात चल रही थी, तो फिर मेरे को लगा यार ये कितने, क्योंकि अभी देखो आप कई बार लोग मैसेज लिखते हैं ना, मैसेज तो पूरा जय स्वामीनारायण नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे JSN या JSW। मैं कितनी बार लोगों को बोलता हूं भाई ये JSW JSN क्या है, यानी बोले कि कई बार शुरुआत में तो पता नहीं चला JSN, अब ये क्या है। बोला तुम कंजूसी तो हर चीज में करते हो, ये नाम लेने में भी कंजूसी। तो बच्चों को मैं कहता हूं कि कभी भी अपने इष्ट देव का नाम पूरा लो और पूरा लिखो, जिससे सामने पढ़ने वाले को, सुनने वाले को, लेने वाले को भगवान की कृपा बरसेगी। उसके बाद कितने लोग पता चलता है वैसे वैसे सुधर जाते, नहीं तो एक दूसरे को देख करके जैसन। तो मैंने सोचा कि भाई ये जेबी मीन्स वही होगा, जीना भाई। तो फिर मैंने बोला कि ये बोला, फिर मेरे को पता नहीं था 15 लड़कों में से बोल कौन रहा है, तो फिर मैंने उसको बोला उन बच्चों को, भाई ये आई लाइक जेबी किसने बोला, मुझे बड़ा गर्व है। यानी जिसने बोला, किसने बोला, स्वामी ये वो लड़का है नया, हमने कहा था कि नया सदस्य है, उसने जेबी बोला। मैं बोला यार तुम इतने 15 दिन से सत्संग कर रहे हो तुम लोग, लेकिन किसी ने सहजानंद सिंह की तरह नहीं बोला कि आई लाइक जेबी। तो ये कितना अच्छा, इसने भगवान के भक्त का नाम लिया कि मैं जीना भाई की निष्ठा को, जीना भाई की भक्ति को पसंद करता हूं। फिर बोला स्वामी जी हमने इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये आप समझ रहे हो दूसरा, लेकिन ये बोल रहा है दूसरा। मैं बोला भाई अब JSN समझे, JSW समझे, अब ये JBL जीना भाई होगा ना, क्योंकि मैच हुआ, जीना भाई की अपन बात करे तो बोला आई लाइक जेबी। अरे मैं कहते यार, बोला स्वामी जी यहाँ का कोई सिंगर है जस्टिन बेबर को जैसे नाम है उसका, बोला कि उसका सॉन्ग सुनता सुनता एकदम से बोल उठा के आई लाइक जेबी। मैं बोला यार ये क्या बात करूं इसकी। ये मैंने कहा ना, जो अपने आप को नहीं पहचाना वो किसी को नहीं पहचान सकता। उसी दिन मैंने कह दिया कि जो आपका नया सदस्य है उसने अपने आप को नहीं पहचाना, इसलिए वह भगवान को भी नहीं पहचान सकता, इसलिए बोल रहा है जेबी। मैं बोला यार ये लोग कैसे कैसे लोग हैं, बच्चों को समझाना मुश्किल है, इतना शॉर्ट कर देते ना। मैं तो थोड़ी देर तो खुश हो गया कि चलो अच्छा इसने नए लड़के ने भगवान के भक्त का नाम लिया कि भाई मैं ऐसे भक्त को पसंद करता हूं जिसने कितना अच्छा बोला। तो हम कौन हैं, हम कौन हैं? आत्मा, और आत्मा का मिलन, आत्मा का मिलन परमात्मा। तो परमात्मा ही हमारा अंतिम स्थान है। अब आज की बात ले लो, नई बात है आज की, इसी के ऊपर एक आइए, यहाँ पे सुबह प्रसंग था किसी का मांगलिक प्रसंग यहाँ पे था। तो अपने एक जान पहचान वाले हरि भगत जो कई बार आते हैं यहाँ पे, मोस्टली आते रहते हैं महीने में, रविवार को, मोस्टली शाम को, रविवार को कभी कभी आते रहते हैं। तो मैंने कहा, मैंने उनको देखा 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट बैठे रहे। मैं बोला बड़ी अच्छी बात है। मैं बोला ये मंदिर में आके इतना बैठे, तो मैं बोला क्या हाल है आज, तो क्या बात है आज तो आप यहाँ के आके बैठ गए, बड़ा आनंद हुआ मुझे, आप ऐसे आया करे। स्वामी क्या करे, तो एक संबंधी का प्रसंग था इसलिए आना पड़े। तो फिर मैंने कहा यह सब संबंधी किसके हैं? शरीर के, देह के, लेकिन सच्चे संबंधी से मिलना है। ये देह के संबंधी है और ये जीव के संबंधी है। तो देह के संबंधियों को खुश रखने में, देह के संबंधियों को खुश करने में आप रात दिन लगा देते हो, भले 5 घंटा बैठना पड़े। लेकिन एक, मैंने कितनी बार आपको कहा, मैं उनको कहा
कितनी बार आपको कहा होगा कि आप थोड़ा मंदिर जल्दी आया करिए, सत्संग का लाभ मिलेगा, आनंद होगा, लेकिन आप है कि मेरे पास समय नहीं है, और आज बोल रहे हो कि संबंधी इसलिए आना ही पड़े, उसको खुश करने में इतनी तान रखते हो, तो एक बार इसके लिए तान लगाओ तो अपने आप ही एक तान हो जाएंगे। तो आज तो हमने जाना अपने आप को कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं, और हमारा मिलन परमात्मा से है, तो हम परमात्मा से मिलकर के रहेंगे। तो आत्मा ना मरता है, ना सड़ता है, ना कटता है, ना जलता है, ना कभी कुछ मरता है। तो ऐसे आत्मा हम हैं। तो आज तो हमने जाना आत्मा, अब अगली बार जानेंगे हरि, फिर उसकी करुणा, और फिर वह पूरा कीर्तन हम समझेंगे। बोलो घनश्याम महाराज की।